नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बरमुडा ट्रायंगल को 3 पार्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है बरमुडा ट्रायंगल, फिर जानेंगे इसके इतिहास के बारे में कि कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्यों डूब जाते हैं यहाँ पर शिप और हवाई जहाज। पार्ट 1, क्या होता है बरमुडा ट्रायंगल। अटलांटिक सागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक हिस्सा बरमुडा ट्रायंगल कहलाता है। इसे बरमुडा ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप एक ट्रायंगल की तरह है। हालांकि इस बात की कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इस जगह पर 75 हवाई जहाज और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि यह एक रहस्य बना हुआ है। इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमुडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर और कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों का कहना है कि इसके बारे में सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। उन्होंने अपने लेख के माध्यम से लोगों को बताया था कि किस तरह की घटनाएं बरमुडा ट्रायंगल में होती हैं, और यह एक रास्ता है जो एलियंस के बेस तक जाता है। पार्ट 2, बरमुडा ट्रायंगल का इतिहास। अगस्त 1942 अमेरिकी नौसेना के जहाज अपने रूटीन पर थे। उन्हें बम्बार्डमेंट करके लौटना था इसी बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से, लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है। उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। सब में एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता है और यह जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। इसको खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती है। रेस्क्यू टीम का भी कोई पता नहीं चलता, क्योंकि वह भी उसी रास्ते पर से जा रही थी जहां से उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चल पाता है। उसके ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का विमान उड़ान भरता है फ्लोरिडा से, और जब बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जाता है तो यह भी रडार से गायब हो जाता है। इसके सामने भी सेम समस्या आती है। पायलट रेडियो सिग्नल पर बताता भी है कि उसका कंपास काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है और यह विमान भी ध्वस्त हो जाता है। फिर इसके खोज में अमेरिकी नौसेना ने रेस्क्यू टीम भेजी, लेकिन रेस्क्यू टीम का भी आज तक कोई पता नहीं चला। 1970 में पहली बार एक पायलट इस बरमुडा ट्रायंगल से लौट कर आए थे। उनका नाम था ब्रूस जर्नॉन। ब्रूस बहोमा से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रेवल करते थे। उनको 1.5 घंटे का समय लगता था इस दूरी को तय करने में, लेकिन एक बार यह बरमुडा ट्रायंगल से 10,000 फीट ऊपर अपनी प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम साफ था, ना ही कोई बारिश और ना ही कोई तूफान, लेकिन अचानक से बहुत ज्यादा क्लाउड आ गए और वो बादल काफी देर तक आते रहे। वो थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूसली आते ही जा रहे थे। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि सन की एक लाइट तक उसमें पास नहीं हो रही थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ रहे थे, क्लाउड और भी ज्यादा हैवी होता जा रहा था। प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो काम करना बंद कर दिए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके प्लेन को कंट्रोल कर रही है। ग्राउंड पर जो टीम थी उनको अचानक से उनकी लोकेशन मिलना भी बंद हो गई थी, लेकिन ब्रूस लगातार उन घने बादलों में प्लेन को उड़ाते रहे और वो बादल 3 मिनट बाद हट गए। फिर वह ग्राउंड टीम से कांटेक्ट करते हैं तो हर कोई शॉक था, क्योंकि यह प्लेन सिर्फ 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच गया था, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। 250 मील की डिस्टेंस थी जो 1.5 घंटों में पूरी होनी थी, क्योंकि इस मॉडल का जो प्लेन था
उसकी मैक्सिमम स्पीड 180 माइल पर आवर थी, जबकि उन्होंने उस 3 मिनट के सफर में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। इस हिसाब से उनकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर हो गई थी, जो कि उस समय किसी भी प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी। पार्ट 3, जहाजों के डूबने का कारण। बहुत समय तक यह बर्मुडा ट्रायंगल रहस्य का कारण बना रहा। लोगों को लगता था यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति या भूत पिशाच रहते हैं जो जहाजों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है, यहाँ तक कि बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की 10 सबसे खतरनाक जगहों में भी नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके नीचे समुद्री ज्वालामुखी है, और जब भी ये ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं जिनमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है। मीथेन गैस जब पानी से मिलती है तो पानी की डेंसिटी को घटा देती है। पानी की डेंसिटी घट जाती है और जहाज़ों को समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि वह ऊपर तैर सके। डेंसिटी कम होने की वजह से वह धीरे धीरे पानी में धंसने लगती हैं। यही वजह है कि अगर कोई वहां तैरने की कोशिश करता है तो वह तैर नहीं पाता, क्योंकि उनकी डेंसिटी घट जाती है। जैसे कि एक मच्छर पानी में आसानी से तैर लेता है, लेकिन अगर आप उसमें एक ढक्कन केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो वह डूब जाता है, क्योंकि उसका घनत्व तो कम हो जाता है। इसी की वजह से जहाज यहाँ पर डूब जाती है। दूसरा कारण यह है कि बर्मुडा का जो एरिया है वहाँ पर ऐसे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं। जब हवाएं उन पहाड़ों से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल होने लगती है, जिसकी वजह से ये हवाएं एक बवंडर या चक्रवात का रूप ले लेती हैं, और यह बादलों और समुद्री जलों को पूरी तरह लहर में बदल देते हैं। और इसमें अगर कोई शिप या फिर प्लेन आ जाता है तो वह चक्रवात के बीच में फंस जाता है, जिससे इसमें दुर्घटना हो जाती है। पानी वाली जहाज़ों के डूबने का तीसरा जो कारण है वो है समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ। समुद्र के अंदर की वो पहाड़ी जो बाहर तक नहीं निकल पाती है उन्हें रिज या कटक कहते हैं। ऐसे कटक इटली और तुर्की के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ अक्सर जहाज डूब जाते हैं। जहाज के नीचे का भाग उन पहाड़ियों से टकरा जाता है। जहाज चालक को लगता है कि हर जगह समुद्र के जल का स्तर बराबर है, जिसके कारण जहाँ पर भी ये पहाड़ियाँ पाई जाती है वहाँ पर अक्सर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जहाज के नीचे का हिस्सा उन पहाड़ियों से टकरा जाता है। ये घटनाएं पहले हुआ करती थी, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं था कि पता लगाया जा सके कि नीचे कोई पहाड़ी है कि नहीं। लेकिन इस समय हर तरह की सुविधा मौजूद है। कैप्टन को मालूम हो जाता है कि कहाँ पहाड़ी है और कहाँ जल, जिसकी वजह से अब बर्मुडा ट्रायंगल से जहाजें आती जाती रहती हैं। अब ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होती है। हवाई जहाज की दुर्घटना के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हेक्सागोनल क्लाउड। यह बादल सबसे पहले सैटर्न प्लेनेट पर देखा गया था। यह हेक्सागोनल बादल 50 किलोमीटर की एरिया जितने बड़े होते हैं। इन बादलों के अंदर हवाएं बवंडर की तरह चलती हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यानी कि इनके अंदर हवाएं इतनी तेज होती हैं कि अगर कोई हवाई जहाज इनके अंदर आ जाए तो वह उसको तोड़ सकती है। अगर विपरीत दिशा में फंस जाए तो हवाएं उसको तोड़ देंगी, और अगर सेम ही दिशा में फंसा मतलब कि जिस तरफ हवा का रुख है उसी तरफ हवाई जहाज भी है, तो वो उसकी गति को बहुत तेज कर देती है, जैसे कि टॉम ब्रूस के जहाज के साथ हुआ था। ये सब एक नॉर्मल घटना है, कोई भूत या कहानी नहीं है। लोग इस पर कितनी सारी मूवीज बना चुके हैं। लोगों को बस कोई टॉपिक चाहिए दर्शकों को दिखाने के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में डिटेल से जानकारी दी है कि कैसे यहाँ पर जहाज डूब जाते हैं। अब आप सच्चाई जान चुके हैं।
कि क्यों ऐसा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।